श्री मेषम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। ओम प्रणाम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखों को बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में और सहज हो जाएं। श्वासों को देखें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को देखें। उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है। और इस श्वास के साथ रिलैक्स हो जाएं। इस श्वास के साथ रिलैक्स हो जाएं। आज हम का स्ट्रोक लगाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास को भरें और निकालते हुए हम का स्ट्रोक कंठ चक्र पर। हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें और झटके से निकालते हुए हम पूरी चेतना शक्ति कंठ चक्र पर लगाएं। हम का स्ट्रोक लगाते हुए जब हम का स्ट्रोक लगाते हैं तो पूरा ध्यान कंठ चक्र पर रहना चाहिए। आपकी चेतना शक्ति गले के पास कंठ चक्र, जहां गले में गड्ढा होता है, उस बिंदु पर। और जो भी संवेदनाएं वहां जागृत हों, जो भी तरंगे वहां जागृत हों, उन तरंगों का एहसास करना है हर स्ट्रोक के साथ। हर स्ट्रोक के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास कंठ चक्र में, गले के अंदर। और ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैले, पूरे शरीर में फैलती जाए, गले से ऊपर सिर की ओर जाए और नीचे पैरों तक जानी चाहिए। ऐसा हम का स्ट्रोक लगाते रहें और ऊर्जा का एहसास भी करते रहें। हम की ऊर्जा से थायराइड, पैराथायराइड, गले की सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और जब थायराइड, पैराथायराइड ठीक होता है, हार्मोन का सिक्रेशन ठीक होता है, तो आपके पूरे शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बनने लगता है। तो हार्मोन्स को ठीक करने के लिए हम का स्ट्रोक शरीर के वजन को भी ये कंट्रोल करता है। अगर वजन फालतू है तो उसे कम करेगा और कम है तो बढ़ा देगा। वेट का संतुलन हम के स्ट्रोक से हो जाता है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इस ऊर्जा का भी एहसास करते जाएं। और गले पर प्रभाव जो आ रहा है उसका भी एहसास करते जाएं। हर स्ट्रोक के प्रभाव को महसूस करना है, हर स्ट्रोक के प्रभाव का एहसास करना है।
जो भी आपके अंदर जागृत हो रहा है, जो भी आपके अंदर प्रकट हो रहा है, ये अद्भुत ऊर्जा की तरंगें आपके शरीर को हील कर रही हैं, मन को हील कर रही हैं, आपकी चेतना को आगे बढ़ाने के लिए हील कर रही हैं। ये ऊर्जा की तरंगें आपकी चेतना को उच्च स्तर की ओर ले जाने में सहायक हैं। ये तरंगें आपको अनंत गहराइयों में ले जाती हैं और ये परमात्मा की ऊर्जा हम के स्टॉक के साथ जो जागृत होती है, उससे आपके शरीर का ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है। जितनी भी हम यहाँ स्टॉक लगवाते हैं, उन स्टॉकों से आपके शरीर का ऑरा क्लीन होकर बढ़ने लगता है। आपके आसपास की नकारात्मकता खत्म हो जाती है और सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। इसलिए स्टॉक जरूर लगाना चाहिए। 5 मिनट में आपके शरीर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है कि पूरे शरीर को स्वस्थ करने में वो सहायक होती है। साथ ही संत यात्रा को आगे बढ़ाने में, आपकी चेतना को आगे गहराइयों में ले जाने में भी सहायक होती है। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ रहा है। इस ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करते जाएं। और हम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें। रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह से शांत, स्थिर। शरीर को हिलाना नहीं है, कोई हलचल नहीं करनी है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है और इस गहरी चेतना में डूबते जाना है। स्वयं के एहसास के साथ इस गहरी चेतना में डूबते जाना है। जैसे आप गहरी नींद में सोने जा रहे होते हैं, लेकिन उस नींद में अचेतन में चले जाते हैं। यहाँ आपको चेतना में रहना है और उस नींद का भी अनुभव करना है। गहरी नींद की ओर जाते हुए जैसे किसी गुफा में आप प्रवेश कर रहे हैं या किसी स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन वहां स्वयं का एहसास है कि आप आगे जा रहे हैं उस अनंत गहराइयों में, उस शांति में, उस आनंद में आप डूबते जा रहे हैं। अनंत गहराइयों में आप डूबते जा रहे हैं। जैसे कोई सपनों की दुनिया में जा रहे हों।
और प्रत्येक स्वप्न का साक्षी बनना है। जैसे आप सपना देखकर वापस आते हैं, तो सुबह सबको कहते हैं कि मैंने आज सपना देखा। तो सपना अलग था और जो देखने वाला था वो अलग था। आपका शरीर तो सोया हुआ था, आपकी आंखें तो बंद थीं, फिर भी आपने वो सपना देखा, वो दृश्य देखे और अपने अनेक रूपों को भी देखा। तो जो देखने वाला है वो कौन है? जो हर पल साक्षी है वो कौन है? आँख खुलती है तो दुनिया को देखते हैं, दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार होते हैं, मित्र के साथ होते हैं तो मित्र होते हैं, शत्रु के साथ शत्रु हो जाते हैं, पत्नी के साथ होते हैं तो पति होते हैं, पति के साथ होते हैं तो पत्नी होते हैं, बेटे के साथ पिता होते हैं, माँ होते हैं, और भी हजारों रूप, हजारों व्यवहार। कभी सफलता देखते हैं तो कभी असफलता देखते हैं, कभी स्वास्थ्य भी देखते हैं, कभी बीमारी भी देखते हैं, कभी अच्छे का भी अनुभव करते हैं, कभी बुरे का भी अनुभव करते हैं। जीवन के सारे अनुभव, ये सारे दृश्य, इन सब का कौन साक्षी है? कौन देख रहा है ये सब? इसको जानने वाला कौन है? इसको पहचानने वाला कौन है? कौन है वो ये जो सब कुछ देख रहा है? कौन है वो चेतना? उसका क्या स्वरूप है जो ये सब कुछ देख पा रही है? सोते हुए भी देखती है, जागते हुए भी देखती है, हर रूप को देखती है, हर क्रियाकलाप को देखती है। कौन है वो साक्षी जो बनकर ये सब कुछ देख रहा है? आपके जीवन का एक एक अच्छा और एक एक बुरा दृश्य इसने संजो के रखा है। आपके द्वारा किए हुए एक एक पुण्य और एक पाप, या अच्छे या बुरे सभी कर्मों को इसने संजो के रखा है। और जो इस शरीर से किया है वो इस शरीर को ही भुगतना भी है। इसीलिए ये यादें सूक्ष्म रूप में कहीं संजो के रखी गई हैं, सूक्ष्म अचेतन में, कारण शरीर में। इस साक्षी में सब कुछ संजो के रखा है। इस चेतना को देखें, इस चेतना को जानें, इस चेतना को समझें। जिसके द्वारा ये सब कुछ आप देख रहे हैं।
अंदर की दुनिया या बाहर की दुनिया बाहर के हजारों रूप और अंदर के हजारों दृश्य और दृश्यों में भी आप देखते हैं कि आप वहां भी अनेक रूपों में होते हैं। कभी आज के रूप में होते हैं तो कभी कुछ और रूपों में भी होते हैं। कहां से वो सपने आते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज कभी घटी नहीं या जो कभी आपकी कल्पना में नहीं थी, आपने कभी जिसको जाना नहीं, वो स्वप्न में भी नहीं आ सकती। तो जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में आपकी चेतना ने वो चीजें संजो के रखी हैं। और जब आपका शरीर सो जाता है तो चेतना उन चीजों को याद करती है। और या फिर ये कहें कि पुराने कर्मों को आपके सामने सपनों के रूप में प्रकट करती है कि अब इस फल का फल भोगने का समय आ गया है। कई बार आप स्वप्न में जब देखते हैं और उससे मिलती जुलती घटनाएं घट जाती हैं। स्वप्न पल कि आपने क्या सपना देखा, उसका क्या फल होता है, उसमें ऐसी बातों को सहज जाना जाता है। स्वप्न फल विज्ञान यही है कि आपने सपने में कोई घटना किसी जन्म की याद की तो इसका मतलब इस जन्म में आपको उसका क्या फल मिलेगा। तो स्वप्न विज्ञान भी पूरी तरह से आपके ही कर्मों का फल है। जो कुछ भी आप देखते हैं कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ता है, क्योंकि आपकी चेतना को वो सब कुछ पता है। और जैसे वो परमात्मा कहते हैं कि सबके साथ न्याय करता है, अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा फल देता है, बुरा करते हैं तो बुरा फल देता है। इसीलिए चेतना भी आपके सभी अच्छे और बुरे को संजो के रखे हुए है और जन्मों के संजो के रखे हुए हैं। उन्हीं चीजों को बार बार चेतना के ऊपर लाकर आपको उसका फल देते हैं। ये चेतना जो भी कर रही है या आप जो भी कर रहे हैं सब जानती है। इस देह में या अनेक देहों में, अनेक शरीरों में क्या क्या आप करके आए हैं, उसका स्वरूप आज का आपका जीवन है। आज आपको जो भी मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके सूक्ष्म स्तर पर समाहित था। और इसी रूप में आप क्यों आए या इसी घर में क्यों जन्म लिया, इसी परिवार में क्यों जन्म लिया,
अगर हम गरीब हैं तो गरीब ही क्यों हैं? बहुत सारे साधकों को आप देखते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं पा पाते। और बहुत सारे लोग हल्का सा प्रयत्न करने के बाद भी सब कुछ पा लेते हैं। आखिर कौन सी शक्ति है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही है? कौन आपकी इच्छाओं को पूरा करता है? कौन आपके सामने अच्छे बुरे को प्रकट कर रहा है? कौन ये निर्णय करता है कि आप आज इस कार्य को करें, इसको ना करें? आपका मन, आपकी बुद्धि कुछ भी निर्णय करने में अक्षम है। हम सोचते हैं कि हम मन और बुद्धि से ये सब कर रहे हैं, लेकिन मन और बुद्धि तो केवल कार्य को क्रियान्वित करने का एक साधन है। वो प्रेरणा कहां से आ रही है? कोई कार्य करने का मन में विचार आया तो विचार ही कहां से आया? जो इसका आपको कभी पता ही नहीं था, जो आपने कभी सुना ही नहीं था, जो कभी आपने करा ही नहीं था, वो विचार कहां से आया? क्योंकि आपकी बुद्धि तो एक सीमित है। जितना उसने जाना है उतना ही उसमें समझा है। लेकिन वो विचार कहां से आया? कौन सी शक्ति है जो इन विचारों को पैदा कर रही है? ये संसार मुझसे है या मैं इस संसार से? ये परिवार, ये प्रकृति, ये चारों तरफ के दृश्य, चारों तरफ के बंधन, जितने भी आपने बनाए हैं, इनके रचयिता भी आप हैं। आप देखते हैं कि पूरे दिन पूरी सृष्टि की रचना आपकी होती है। रिश्ते नाते बढ़ाते जाते हैं, संबंध बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं, कहाँ पिता है, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ पति है, कहाँ मित्र हैं? सब खत्म हो जाता है। चाहे गरीब है, चाहे अमीर, चाहे सड़क पर सोने वाला हो, फुटपाथ पर सोने वाला हो, चाहे एसी में महलों में सोने वाला हो,
सबकी एक ही कहानी। दिन निकला, पूरी सृष्टि की रचना हो गई, सारा संसार रच दिया। और जैसे ही आंख बंद की, सारी सृष्टि खत्म हो गई। कौन है ये सब जो कंट्रोल कर रहा है? कौन है जो ये सब देख रहा है? जब सोने के बाद सब कुछ आप भूल जाते हैं, तो कौन है वो जो सुबह कोई फिर याद दिला देता है? कौन सी शक्ति है जो ये सब कर रही है, जो ये सब देख रही है, जो सब ये चला रही है? देखते जाएं, महसूस करते जाएं, और जो भी भाव, जो भी विचार आता जाए, उसका पूरा एहसास करते जाएं। ये संसार आपके अंदर है, आप इस संसार के अंदर हैं। इस संसार के मालिक हो या इस संसार के गुलाम। अगर इसका मालिक बनना है तो इस पर राज करना है, लेकिन इसका मालिक आप बन ही नहीं पाते। बाहर जरा भी कोई कुछ कह दे, आप विचलित हो जाते हैं। किसी ने बुरा कहा, आपको दुख होने लगा। और अगर दुख हो रहा है, किसी बात से आप विचलित हो रहे हैं, किसी और के हाथ से, तो आप तो फिर गुलाम हो गए। कोई भी आपको कुछ भी दे सकता है, कोई भी आपको खुशियां दे सकता है, कोई भी आपको गम दे सकता है, कोई भी आपको कष्ट दे सकता है। लेकिन जब आप इसके मालिक हो गए, अपने पंखों को खुले आसमान में फैला दिया, तब फिर सब कुछ स्वयं के हाथ में है। कोई ना तो आपको अपनी मर्जी से कष्ट दे सकता है, ना कोई आपको खुशी दे सकता है। आप जैसा चाहें वैसा रह सकते हैं। ना कोई बंधन दे सकता है, ना कोई आजादी दे सकता है। ना कुछ करने वाले हो, ना कराने वाले। सिर्फ साक्षी। और जब साक्षी बन जाते हैं स्वयं के, तो स्वयं को जान जाते हैं। और अगर स्वयं को जान लिया, तो स्वयं की शाश्वतता प्रकट हो जाएगी। एक बार स्वयं को प्रकट कर लिया, तो
फिर बाहर का कोई भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता। बाहर की किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपने स्वीकार कर रखा है दूसरे को और अपने जीवन की डोर दूसरे के हाथ में दे रखी है। वह जब चाहे तब आपको सुखी कर सकता है, जब चाहे दुखी कर सकता है। सामने वाले ने कहा कि आप अच्छे हो तो लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, मैं बहुत अच्छा बन गया। लेकिन अगर सामने वाले ने आपको बुरा कह दिया, तुरंत आपके भाव बदल गए। आपने कोई ड्रेस पहनी और पहनकर जब बाहर गए, आपको बड़ी अच्छी लगी, इसीलिए आपने लाए और फिर आपने पहनी है। फिर बाहर निकले, 3 आदमियों ने टोक दिया कि ड्रेस अच्छी नहीं है। तुरंत आपके भाव चेंज हो गए कि ये अच्छी नहीं है। अब फिर हो सकता है कि आप उस ड्रेस को दोबारा कभी ना पहने। ऐसे जीवन की डोर हमने दूसरों के हाथ में दी है। हम क्या महसूस करें क्या ना, ये सब दूसरी चेतनाएं तय करती हैं। हमें आज क्या करना है, क्या व्यवहार करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, यहाँ तक कि क्या खाना है क्या नहीं, ये सब दूसरी ही चेतना तय करती है। हर चेतना एक दूसरी चेतना से जुड़कर दूसरी चेतनाओं के ऊपर निर्भर होती जाती है। और क्योंकि जन्मों से ये कर्म चलता आ रहा है, इसीलिए हम न मुक्त हो पाते हैं न मोक्ष को प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि हम उन बंधनों को, उन बेड़ियों को तोड़ना ही नहीं चाहते। और इस साक्षी को जान नहीं पाते, इस साक्षी को समझ ही नहीं पाते, जो ये सब कुछ देख रहा है। इस साक्षी को देखें, इस साक्षी को जानें, इस साक्षी को समझें। जो ये सब कुछ देख रहा है। आँख खोलते हैं तो बाहर की दुनिया देखता है, आँख बंद करते हैं तो सपनों की दुनिया देखता है, और ध्यान में बैठते हैं तो फिर अंत जगत सूक्ष्म जगतों की दुनिया देखता है। अनेक सूक्ष्म ब्रह्मांडों में ये चेतना घूम कर आती है। ये घूमने वाला कौन है, ये देखने वाला कौन है? कौन आपके अंदर प्रकाश पैदा करता है, कौन आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है? कभी कृष्ण को देखते हैं, कभी जंगलों को देखते हैं, कभी नदी तालाबों को देखते हैं, कभी अनेक गांवों को, शहरों को देखते हैं।
कभी पहाड़ों को देखते हैं, कभी मंदिरों को देखते हैं, कभी घरों को देखते हैं। लेकिन कौन है ये देखने वाला? जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। अनेक सवाल और इन सवालों के जवाबों में खो जाना है। इन सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करनी है और दृष्टा को, साक्षी को भी देखने का एहसास करना है। तो गहराई से इस साक्षी को देखने की कोशिश करें। स्थिर होकर बैठ जाएं। न शरीर को हिलाना है, न कोई विचार करना है। और जीवन की खोज का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो यही है। उसको खोज लेना जो समय अतीत है, कालातीत है, जो काल से परे है, समय से परे है, जो समय की धाराओं से न बनता है न बिगड़ता है, हमेशा साक्षी रहता है, सत्य है वही। जो कभी शरीरों से नहीं बंधा, कभी किसी बंधन में नहीं बंधा, जब तक शरीर चल रहा है, स्वस्थ है, शरीर के साथ है, जैसे ही शरीर स्वस्थ हुआ इसको छोड़कर चला जाता है। वो शरीर से कभी जुड़ता ही नहीं। शरीर तो उसके लिए एक यंत्र के समान है। आपके शरीर का स्वभाव अलग है, उसके और साक्षी का स्वभाव अलग है। जैसे तेल में पानी की एक बूंद भी डाल दो तो वो मिल नहीं पाती, या पानी में तेल की एक बूंद डाल दो तो वो मिल नहीं पाती। दोनों का स्वभाव अलग है। लेकिन शरीर में बुद्धि और मन कुछ इस तरह से हैं जैसे दूध में पानी या पानी में दूध। जितना बुद्धि का प्रयोग करते जाते हैं उतना ही इस बंधनों में उलझते चले जाते हैं, उतने ही बंधन बड़े होते चले जाते हैं। जितना दूध में पानी मिलाते जाओ उतना ही दूध बढ़ता चला जाता है।
लेकिन चेतना तो एक उस तेल की बूंद के समान है जो भरे समुद्र में भी डाल दो तो अलग रहती है। ऐसे ही संसार में एक बूंद के समान आपकी चेतना, जो इस संसार में होते हुए भी इस संसार से अलग है। ये चेतना और ये जड़ शरीर, ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक हो जाएं तो फिर कभी अलग नहीं होते। दृश्य और दृष्टा दोनों अलग हैं, दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। हम दृश्यों में उलझ कर रह रहे हैं और दृष्टा को भूल गए हैं। दृश्य ही सुख दे रहे हैं, दृश्य ही कष्ट भी दे रहे हैं। पानी पर जैसे तुम लिखते रहो लिखते रहो, नहीं कुछ लिखा नहीं जाता। ऐसे ही साक्षी के साथ कर्म करते रहो, भोग भोगते रहो, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा से निर्गुण आनंद स्वरूप, अमानंद स्वरूप है ये चेतना। हम लाख सोचें कि सही से जुड़े हैं, लेकिन जुड़ नहीं सकते। लेकिन उस परमात्मा से अलग हैं, लेकिन अलग हो नहीं सकते। जैसे सही इस चेतना से नहीं जुड़ सकता, ऐसे ही परमात्मा से यह चेतना भी अलग नहीं हो सकती। वो परमात्मा कभी इस चेतना से अलग हो ही नहीं सकता। दूध में से एक दूध की बूंद निकाल दो तो वो भी दूध ही होता है। भरे समुद्र से पानी की एक बूंद निकाल दो तो वो भी पानी ही होती है। तो ऐसे ही परमात्मा की ऊर्जा से एक ऊर्जा की बूंद निकल जाए तो वो भी अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही ये चेतना परमात्मा से जुड़ी है। अनंत चेतना का अनुभव, अनंत गहराई का अनुभव इस सही के द्वारा उस दृष्टा का अनुभव, उस साक्षी का अनुभव
सहज होकर करते रहें, सहज होकर महसूस करते रहें और कुछ पल के लिए शांत होकर बैठ जाएं। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। शरीर को हिलाना नहीं है, स्थिर रखना है, पत्थर के समान स्थिर। और जो भी अनुभव हो उनको महसूस करना है। तो जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। 2 गहरे लंबे सांस भरें, 2 गहरे लंबे श्वास, 2 गहरे लंबे श्वास। शरीर का एहसास करें, बाहर के वातावरण का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रफ करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सभी चेतना में वापस आ जाएं।